एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपनी प्रिपरेशंस आपकी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी DSSB की। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने अपना DSSB का फॉर्म भरा है वो अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखें। एंड जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी 2025 में अपने एग्ज़ाम्स दे चुके हैं उनको बेसब्री से इंतज़ार होगा अपने रिजल्ट्स का। आज भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं DSSB की वेबसाइट पे। एंड एक्सपेक्टेड होता है ये 8 बजे तक जो होते हैं जनरली रिजल्ट्स जो है कई बार लेट अपडेट होते हैं, अपलोड होते हैं DSSB की वेबसाइट पे। और आज हमारा न्यू वीक भी स्टार्ट हो गया है मंडे। एंड इस महीने के सिर्फ हमारे 11-12 दिन ही बचे हैं और इस 11-12 दिन में काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो होंगे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड काफ़ी जनों का सिलेक्शन भी होगा, जबकि काफ़ी जने जो होंगे रिजेक्ट भी हो जाएंगे। देख लेते हैं क्या क्या नोटिसेस हैं हमारे इस वीक, कौन कौन से रिजल्ट्स आ सकते हैं, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में। पहले तो ये एडवर्टाइजमेंट आई है, काइंडली अटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट्स इज इनवाइटेड टुवर्ड्स द एडवर्टाइज्ड नंबर फॉर येस पोस्ट ऑफ TGTs। तो परसुएंस ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन लेटर नंबर आपका डेटेड 8 दिसंबर 2025। जो वैकेंसीज है फॉलोइंग पोस्ट के लिए रिवाइज हुई हैं। एडवर्टाइज वैकेंसी जो थी 319 थी और जो अब है 319 ही है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पे थोड़े सा चेंजेस है। OBC की पहले भी 158 थी, अभी भी 158 है। SC 127 सेम। जबकि इसमें जो है एक वैकेंसी कम हो गई है टोटल के अंदर, क्योंकि ये EWS की एक वैकेंसी कम है। ये TGT मैथमेटिक्स मेल की वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 319 थी ना आपकी वैकेंसी। यहाँ से मिलाली TGT मैथमेटिक्स फीमेल की बात करें तो यहाँ पे जो है 376 से आपकी वैकेंसी 374 हो गई हैं। TGT इंग्लिश फीमेल की बात करें जबकि हम तो यहाँ पे 104 वैकेंसी थी, 102 रह गई हैं। एंड TGT सोशल साइंस की 92 थी, 91 है। नेचुरल साइंस मेल की 3 वैकेंसी कम हो गई हैं, 630 से 627 ही रह गई हैं। TGT हिंदी फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो 136 से 135 रह गई हैं। तो ये अपडेट थी DSSB की तरफ से। ये DSSB से TGT का जो मतलब आपका सर्कुलर था ये लेटेस्ट ये आया है। अभी एज रिलैक्सेशन का आना बाकी है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं क्या अपडेट है इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग रिजल्ट। ये हमारा है रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ डॉजियर फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक टीचर है अंडर पोस्ट कोड 32/23 एंड DOE। तो DSSB ने अपनी एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी 31 जुलाई 2023 में, जिसकी क्लोजिंग डेट 15 सितंबर 2023 थी। एंड 182 वैकेंसीज आई थी म्यूजिक टीचर के लिए। अनरिजर्व थी 69, OBC 54, SC 18, ST 23, EWS 18 इंक्लूडिंग PWBD। तो यहाँ पे म्यूज़िक टीचर का था। तो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम आप लोगों का यहाँ पे 23 अप्रैल 2025 को हुआ था। तो अटेंडेंस और प्रोरेटेड मार्क्स जो हैं 3880 कैंडिडेट्स के और इस रोल नंबर को छोड़ के जो रिटर्न एग्ज़ाम में आए थे वो अपलोड कर दिए गए हैं। वो अपने मार्क्स जो हैं अपने अकाउंट में जाके OARS मॉड्यूल में जाके चेक कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन है इसकी जो है हैज़ बीन नॉट मतलब जो भी है इस एप्लीकेंट का रोल नंबर है इट हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। तो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो आपने एग्जामिनेशन किया तो जिसने इक्वल और उससे ज़्यादा मार्क्स लिए मेरिट में उनका डॉजियर के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो आपकी जो वैकेंसीज थी 182 थी और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो 397 सिलेक्ट करे गए हैं। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं दे आर डबल 397, ठीक है। अनरिजर्व की 69 है, 142 सिलेक्ट करे गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये जो रोल नंबर है इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड। इस रोल नंबर को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है फॉर अपलोडिंग द डॉजियर, ठीक है, इंक्लूडिंग द PWBD सर्टिफिकेट। तो एग्जामिनेशन की एज़ पर द एग्जामिनेशन स्कीम जो आपकी मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे Tier 1 में वो इसी के लिए एप्लीकेबल थे। सेक्शन B में वो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन A के लिए नहीं थे, ठीक है। तो कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स जो है आउट ऑफ 200 वो मेन उसको मतलब कंसिडर किया गया है फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स जो हैं इस पोस्ट के लिए उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको डॉजियर अपना फिल करना है, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो करने हैं, ठीक है। डिग्री, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए ये एक्टिव रहेगा लिंक। ये जो लिंक होगा आपका 21 जनवरी मतलब परसों से एक्टिव हो जाएगा टिल 4 फरवरी। तो आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि इन 15 दिन के अंदर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएँ। अगर ये शॉर्टेस्ट कैंडिडेट्स उनको सेपरेटली जो है SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी अप्लाई किया गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ईमेल ID पे। अगर आप अपना डॉजियर नहीं फिल करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी आपको दोबारा से डॉजियर भरने की, ठीक है।
अपलोडिंग ये सब आपको ध्यान रखना है कि ई डॉजिया फिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब लग गई है गवर्नमेंट जॉब। अभी इसके अंदर से भी छटाई होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट सर्कुलर, क्या रिजल्ट। नेक्स्ट हमारा है ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 इन MCD। तो DSSS में अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, 5 वैकेंसीज निकाली थी और एक एडवर्टाइजमेंट थी। तो उसमें क्या, रिटर्न एग्ज़ाम आप लोगों का 27 जून 2025 को हुआ था। मार्क्स 122 कैंडिडेट जो है इसके लिए लोगों ने रिटर्न एग्ज़ाम दिया था। और रिज़ल्ट जो है प्योरली जो है बेसिस ऑफ मार्क्स पे बनाया गया है, जो 27 जून को आपका हुआ था। अभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं की है, एलिजिबिलिटी वगैरह कुछ चेक नहीं करी है, वो एज़ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें। तो मार्क्स जो रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर आए हैं और बाकी रिलैक्सेशन देख के, तो ये जो आपके 2 कैंडिडेट्स जो हैं अनरिजर्व के आपके शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। एक आपका OBC का किया गया है और एक आपका SC का कर लिया गया है। तो ये जो नॉमिनेशन है इन टोटल कैंडिडेट्स का, इनका सिर्फ वेरिफिकेशन वगैरह जो है हर चीज़ के बेसिस पे हुआ है, ठीक है। टोटल 4 कैंडिडेट्स जो हैं इनकी सारी डॉक्यूमेंट्स की अब DV वगैरह होगा एज़ पर द न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो भी चीज़ें हैं वो होगी। इनका कैंडिडेचर भी, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई तो इनका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट कर सकते हैं DSSS। सो आपको अभी ध्यान रखना है ये रोल नंबर जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपको बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं दिखानी है अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा के रखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट सर्कुलर क्या आया है, ये वेटिंग लिस्ट पैनल भी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, हाँ, एक अनरिजर्व कैटेगरी है, वेटिंग लिस्ट में भी है। अगर उनमें से कुछ भी प्रॉब्लम आती है, OBC एक इसमें है, SC इसमें है, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी ये भी है जो वेटिंग लिस्ट में है, जिनका कैंडिडेचर आ सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट रिजल्ट नोटिस। नेक्स्ट है फॉर पोस्ट को 69/24 फार्मासिस्ट इन मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। तो DSSS ने अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाली थी 8 मार्च 2025 में और 2 वैकेंसीज आई थी फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। पोस्ट कोड ये है 69/24 इन मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। तो रिटर्न एग्ज़ाम आप लोगों का 25 जून 2025 को हुआ था। जो 380 कैंडिडेट्स जो ऑल टियर 1 में अपीयर हुए थे, ठीक है, उनके जो हैं ऑलरेडी पोस्ट कोड अपलोड कर दिए गए हैं नोटिस नंबर 295 में 28 अक्टूबर को। रिज़ल्ट जो है प्योरली आपके मार्क्स जो आपने एग्जामिनेशन में लिए हैं उसके बेसिस पे बनाया है। अभी आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं हुई है जो आपने ई डॉजिया में अपलोड किए थे, बट जो भी आपने करे उसके बेसिस पे जो है आपने जो भी मार्क्स लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम में, और उसके बेसिस पे इन एक अनरिजर्व कैंडिडेट को और एक OBC कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है। अब आपकी डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने आप ई डॉजिया में लगाए उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिस पे सारी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी एंड अगर सब कुछ ठीक होता है तो यू विल बी गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो दीज आर दी लेटेस्ट अपडेट्स जो DSSS की वेबसाइट पे आई है। यहाँ आप देखेंगे वेटर्स लिस्ट पैनल भी है, 2 कैंडिडेट्स, एक अनरिजर्व और एक OBC, ये वेटिंग लिस्ट में है। और जो इनकी कट ऑफ है ये भी बताइए, 145.75 इज़ फॉर अनरिजर्व, OBC की 145 गई है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। कल भी हमारे 3-4 रिजल्ट्स आएंगे। सो जैसे ही मुझे रिजल्ट्स अपडेट होंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। सो जो जितने भी TGTs वाले हैं वो बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि TGTs के आप देखते हैं म्यूज़िक का आ गया है। तो जो भी वैकेंसीज, जिनकी वैकेंसीज बहुत कम थी, जैसे फिजिकल एजुकेशन का रिज़ल्ट, आपका पेंटिंग ड्राइंग वगैरह का रिज़ल्ट, ये सारे रिज़ल्ट जो है, संस्कृत हो गया, इनके रिज़ल्ट्स आपके पूरी उम्मीद है कि ये इस वीक आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज, डिटेल्स एंड अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन टिल द टाइम।